ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिवाय गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से सावन मास का आरंभ शुरू हो गया है और भगवान शिव माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी को श्रावण मास की कथा रोज सुनने को मिलेगा। आज 30 जुलाई से लेके 28 अगस्त तक, तो आप लोग कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। हो सकता है इस सावन में आपके भाग्य जाग जाए। और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सावन मास हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र और शुभ महीना माना जाता है। यह महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए बहुत रूप से विशेष है। ऐसी मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। सावन मास आते ही चारों ओर भक्ति का वातावरण बन जाता है। मंदिर में हर हर महादेव की जयकार गूंजने लगती है। भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव को श्रावण मास इतना प्रिय है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, तब उसमें से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, लेकिन सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल विष कहा गया था। इस विष के प्रभाव से पूरी सृष्टि के नष्ट होने का संकट उत्पन्न हो गया। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। सृष्टि की रक्षा और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किए, जिससे उनका नाम नीलकंठ हो गया। जब भगवान शिव ने विष धारण किया, तब देवताओं ने उनके शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए उन पर जल चढ़ाना शुरू किया। इसी कारण सावन मास में भगवान शिव पर जल चढ़ाने की विशेष परंपरा मानी गई है। और सावन मास में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाया था। बहुत कठोर तपस्या करने से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनाया था। इसलिए यह महीना भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन और प्रेम का बहुत अच्छा प्रतीक माना गया है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य को केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि मानसिक शांति और दुनिया भर की जो भी हमारी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाती हैं। और आइए जानते हैं कि सावन मास में हमें क्या करना चाहिए। सावन मास में सबसे पहले अपने मन तन को पवित्र रखो और भगवान शिव को बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं है। अधिक भक्त के भाव को देखते हैं। इस महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान शिव का नाम लेना चाहिए। भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। अगर संभव हो तो आप दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से उनका रुद्राभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें और इस बेलपत्र को चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन बेलपत्र पूरा साफ और स्वच्छ होना चाहिए। एक भी बेलपत्र फटे हुए नहीं होने चाहिए। सावन में महामृत्युंजय मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस महीने में सोमवार का व्रत रखना भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। सावन मास में हमें शिव महापुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए। गरीबों की सहायता करना, भूखों को भोजन कराना और पशु पक्षियों की सेवा करना और जरूरतमंद की सहायता करना चाहिए।
सावन में क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और हमें सबसे मधुर वाणी बोलना चाहिए। माता पिता और गुरु का हमें सम्मान करना चाहिए और सिर्फ सावन महीने में ही हमें माता पिता या गुरु का सेवा नहीं और सम्मान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ऐसे भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाते हैं। और श्रावण मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये तो हमारे लिए अत्यंत और ख़ास बात है। सावन मास में झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। इस पवित्र महीने में जो क्रोध और अहंकार और द्वेष से दूर रहता है, उस पर भगवान शिव की कृपा बहुत बरसती है। किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव सभी प्राणियों में अपना अंश देखते हैं। बिना आवश्यकता के मांस मदिरा और गलत आदतों से दूर रहना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करना और किसी से अशब्द नहीं बोलना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय मन को शांत और श्रद्धा से भरा हुआ रखना चाहिए। सावन मास में हमें क्या खाना चाहिए? सावन मास में भोजन को सात्विक और शुद्ध रखना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं वे फलाहार कर सकते हैं, जैसे फल, दूध, मखाना, नारियल, सूखे मेवे या सिंघाड़े के आटे का हलवा, साबूदाना का हलवा आप खा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, साबूदाने के वड़े खा सकते हैं, या तो साबूदाने के रोटी अगर बना सके छोटे छोटे तो सेंधा नमक से बने भोजन को खा सकते हैं। हरी सब्जियां, फल, भोजन जिससे शरीर स्वस्थ रहे। दूध और दूधों से बनी चीज़ों का सेवन बहुत शुभ माना जाता है। व्रत के समय अधिक से अधिक जल पीना चाहिए और शरीर को कमजोर नहीं होना देना चाहिए। सावन मास में तामसिक भोजन से बचना चाहिए। लहसुन प्याज हमें नहीं खाना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, मदिरा और अधिक ज़्यादा तला हुआ चीज़ और बासी भोजन नहीं खाए। लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस महीने में लहसुन प्याज ही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सावन मास हमें यही सिखाता है कि जीवन में केवल धन और सुख ही सबसे जरूरी नहीं, बल्कि भगवान का नाम और अच्छे कर्म भी उतने ही जरूरी हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत सरल और दयालु हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और महंगे पूजन की आवश्यकता नहीं है। एक सच्चा मन, एक छोटा जल लोटा, थोड़ी सी श्रद्धा से भी भगवान प्रसन्न हो जाते। इसलिए सावन मास में अपने मन को शिव में लगाकर भगवान शिव का नाम जपे, अच्छे कर्म करे और दूसरों के जीवन में खुशी बांटे, क्योंकि जहाँ प्रेम, दया और भक्ति होती है वहाँ स्वयं भोलेनाथ की कृपा सदैव बरसती। आइए अब सुनते हैं शिव महापुराण की कथा, अध्याय 1 और 2। उसके बाद हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा। हर हर महादेव। पहले अध्याय में हिमालय के स्थावर, जंगल, दुधी स्वरूप एवं दिव्य तत्व का वर्णन है। मेनका के साथ उनका विवाह, मेनका और पूर्व जन्मों प्राप्त हुई सनकादिक शाप, वरदान। नारद जी पूछे, ब्राह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने फिर से शिव जी को प्राप्त किया पति के रूप में, यह मेरा प्रश्न है और आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि नारद, तुम पहले पार्वती माता के जन्म और विवाह भक्तिवर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पार्वती का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धशाली है। उसके 2 रूप प्रसिद्ध है, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप में तुम्हें उसकी वर्णन सुनाता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रसलों का आकर और पूर्व पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नाप लेने के लिए कोई मापदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्ष से व्यक्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र, पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी चरित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्धि और मुनि उस पर्वत का सहारा लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत प्रिय है। तपस्या करने का स्थान
रूप से ही अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शील सिद्धि प्रदान करता है, अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग सुंदर रमणीय देवताओं रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज शांतु और संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमावनु ने अपनी कुल परंपरा स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं और पितरों का हित करने के लिए अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने और देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री को, जो मेना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपणी, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं को दुखों का निवारण भी पग पग पर होने रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने मन में विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मेनका को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में हमें बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद मेनका के साथ हिमालय शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है, और अब क्या सुनना चाहते हो? नारद जी पूछे, हे विधे विद्वान, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मेनका की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ और कहिए, और मेरे संदेह का निवारण करिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्री की पहले चर्चा की, उनके 60 कन्याएं हुई जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद दक्ष ने कश्यप श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में से एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्री थी, जो सौभाग्यशालिनी धर्म की मूर्ति। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना, मझली धन्या और नाम से प्रसिद्ध, और सबसे छोटी कन्या नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसिक पुत्रियां थीं, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। ये अयोनिजा थी, केवल व्यवहार लोक में स्वधा की पुत्री मानी गई थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को का प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युद सुशोभित रहती हैं। सबकी सब परम योगिनी ज्ञान निधि, तीनों लोकों में सर्वत्र जान सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गईं। भगवान विष्णु को प्रणाम कर और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं के आज्ञा से वहां रुक गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। उसी अवसर मेरे पुत्र शनकादिक सिद्ध गण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां रुक गए। शनकादिक मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, लेकिन ये तीनों बहन उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इससे सनकता कुमार ने अपने मर्यादा धर्म को उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्न चित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुमसे जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिर की पली हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पली होगी। उसकी कन्या रूप में महालक्ष्मी
अवतीर्ण होगी जिसका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पली होगी और उनकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो गई। धन्या उनके पति जन कुल में उत्पन्न हुए वीर मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी रूप का सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीव मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं। विपत्तियों में पड़े बिना कहा कि किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पूर्वात्मा पुरुष को संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो सदा सुख देने वाली है। मेनका की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्साहस तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी। साक्षात गो लोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंध कर श्री कृष्ण की प्रेतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार साप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सब के द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसिक पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार साप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। अब आगे की कथा शिव पुराण की कल के अध्याय में हम सुनेंगे। अब आइए सुनते हैं श्रावण मास की कथा। बोलिए शिव पार्वती की जय। एक समय की बात है, सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आपके मन में सावन मास की पवित्र कथा सुनने की इच्छा हुई, क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में भगवान शिव की कथा सुनने का भाव जागता है उसके जीवन में सुख समय का शुभ आरंभ होने लगता है। सावन का महीना आते ही पृथ्वी का स्वरूप बदल सा जाता है। सूखी धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। नदियां कलकल बहने लगती हैं। पर्वत बादलों का आलिंगन करने लगते हैं और हर दिशा में शिव नाम की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भगवान शिव अपने हर भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं, चाहे वह राजा हो या निर्धन हो या विद्वान या साधारण मनुष्य हो। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के तट पर स्थित आनंदपुर नामक एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम शिवराम था। उसकी पत्नी का नाम जानकी था। दोनों बहुत अधार्मिक थे, लेकिन उनका जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। कई वर्षों से उनके घर में संतान नहीं थी, खेती भी ठीक ठाक नहीं चलती थी और ऊपर से कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। फिर भी दोनों ने कभी भगवान शिव का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक दिन गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए। उन्होंने लोगों से कहा, सावन मास आने वाला है। जो भी इस पूरे महीने श्रद्धा से भगवान शिव का अभिषेक करेगा, सत्य बोलेगा, किसी का अपमान नहीं करेगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करेगा, उसके जीवन में शिव कृपा अवश्य प्रकट होगी। लोगों ने यह सब बात सुनकर कुछ लोग ध्यान नहीं दिए, लेकिन शिवराम के मन में इन सब वचनों ने गहरी जगह बना ली। उसने उसी क्षण संकल्प किया कि इस बार पूरा सावन भगवान शिव को समर्पित रहेगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हमारे जीवन में आ जाए। जब यह बात उसने अपने पत्नी जानकी को बताई तो उसने प्रसन्न होकर कहा, अगर भगवान की भक्ति में जीवन बीत जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। सावन का जब सोमवार आया, भोर होते ही दोनों नर्मदा तट पर पहुंचे। उन्होंने निर्मल जल से, स्वच्छ जल से कुछ बेलपत्र इकट्ठे किए और नंगे पांव भगवान शिव के मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर में पहुंचकर दोनों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और हाथ जोड़कर केवल इतना ही कहा, भोलेनाथ, हमें धन नहीं चाहिए, हमें केवल ऐसा विश्वास दीजिए जो कभी आपके ऊपर से ना टूटे। उस समय मंदिर में बैठे एक तेजस्वी साधु ने आंखें खोलकर उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी प्रार्थना
कैलाश तक पहुंच चुकी है, लेकिन शिव कृपा से पहले श्रद्धा की अग्नि परीक्षा देनी आवश्यक होती है। यह सुनकर शिवराम ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, अगर यह परीक्षा भी भगवान की इच्छा से है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सावन का हर एक दिन तुम्हारे जीवन का नया अध्याय रहेगा। धैर्य रखना और शिव नाम का नाम लेना कभी मत छोड़ना। सावन मास का दूसरा दिन था। गांव के ऊपर काले बादल छाए हुए थे, लेकिन वर्षा अभी तक नहीं हुई थी। खेतों की ओर देखते ही देखते किसानों की चिंता बढ़ जा रही थी। शिवराम प्रतिदिन की तरह भगवान शिव के मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक वृद्ध महिला बैठी है। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। शिवराम अपने साथ जो थोड़ा सा भोजन लाया था वह उसी वृद्धा को दे दिया। वृद्धा ने कांपते हाथों से भोजन किया और बोली, बेटा, भगवान शिव तुम्हारे घर का अंधकार दूर करे। शिवराम मुस्कुराया और बोला, माता, आपकी भूख मिट गई तो यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा महाप्रसाद है। जब वह मंदिर के भीतर पहुंचा तो पुजारी ने कहा, याद रखो, सावन का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। यह दया, सेवा, क्षमा और संयम का है। जो इन गुणों को अपनाता है वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। उसी समय गांव का एक धनी व्यापारी मंदिर में आया। उसने शिवराम को देखकर मजाक उड़ाने लगा और बोला, केवल पूजा करने से अगर भाग्य बदलता तो इंसान मेहनत क्यों करता। हमें मेहनत करनी चाहिए। भगवान हमें कुछ नहीं देते जब तक हम मेहनत नहीं करते। शिवराम ने कुछ नहीं बोला और सिर्फ इतना ही कहा, मेहनत मनुष्य का धर्म है और फल देना भगवान का। व्यापारी हंसता हुआ चला गया, लेकिन मंदिर में सभी लोग के मन पर शिवराम की बात का गहरा प्रभाव पड़ा। उधर उसी समय अचानक तेज आंधी चलने लगी। गांव के कई लोग के पेड़ गिर गए और व्यापारी के गोदाम का बड़ा भाग नष्ट हो गया। सभी लोग सहायता के लिए एक दूसरे के पास दौड़े। शिवराम भी सबसे पहले पहुंचा और बिना किसी भेदभाव के व्यापारी का सामान बचाने लगा। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुम्हारा अपमान किया, फिर भी तुम मेरी सहायता क्यों कर रहे हो। शिवराम ने कहा, हे व्यापारी, सावन मास हमें यही शिक्षा देता है कि मन में वैर नहीं, सेवा का भाव होना चाहिए, क्योंकि हर जीव में शिव जी का अंश होता है। व्यापारी पहली बार भगवान शिव के मंदिर गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे अहंकार से मुक्त कीजिए। मेरे अंदर इतना घमंड समा गया है कि मैं किसी की श्रद्धा और पूजा देख नहीं पा रहा और मैं उसका मजाक उड़ा रहा। उसी रात शिवराम को स्वप्न में वही तेजस्वी साधु दिखाई दिए। उन्होंने कहा, पुत्र, अभी यह आरंभ है, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अभी शेष है। और उसी परीक्षा के बाद भगवान शिव की अद्भुत कृपा पूरे आनंदपुर गांव पर जरूर बरसेगी। सावन का सोमवार फिर से आया और शिवराम की भक्ति दिन प्रतिदिन और अधिक गहरी हो गई। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नर्मदा में स्नान करता, भगवान शिव का स्मरण करता और फिर जल बेलपत्र लेकर मंदिर पहुंच जाता। एक दिन जब वह नदी से जल भरकर लौट ही रहा था, तब उसे मार्ग में एक घायल बैल दिखाई दिया। उसके पैर में बहुत गहरी चोट थी और वह पीड़ा से कराह रहा था। बहुत से लोग उसे देखकर आगे चले जाते, क्योंकि सभी को अपने अपने काम की जल्दी थी। शिवराम ने अपना कलश नीचे रखा, बैल के घाव को नदी के जल से साफ किया, पास के वन से औषधि पत्ते लाकर उसके घाव पर बांधे और उसे पानी पिलाया। तब एक वृद्ध गौपालक वहां पहुंचा। उसने कहा, बेटा, यह बैल कई दिनों से घायल था, किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आज तुमने इसकी सेवा करके भगवान शिव के प्रिय नंदी की सेवा की, तुम्हारा यह पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। शिवराम मुस्कुरा और बोला, हर प्राणी में भोलेनाथ का ही अंश है। हम किसी पीड़ित की सहायता नहीं कर सके तो हमारी पूजा अधूरी है। मंदिर पहुंचने पर उसने शिवलिंग का जलाभिषेक किया। तभी पुजारी ने कहा, जो मनुष्य सावन मास में पशुओं, पक्षियों और असहाय लोग की सेवा करते हैं, उन पर भगवान शिव की कृपा बहुत गुना बढ़ जाती है, क्योंकि करुणा ही शिव का सबसे बड़ा आभूषण है। उधर गांव में सूखे की चिंता अभी भी बनी थी। लोग प्रतिदिन आकाश की तरफ देखते, लेकिन वर्षा नहीं होती। गांव के कुछ लोग बहुत निराश होकर कहने लगे, शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनना ही छोड़ दिया।
शिवराम ने उन्हें समझाया और कहा, भगवान कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते, कभी कभी वह हमारी श्रद्धा को मजबूत करने के लिए हमारी परीक्षा भी लेते हैं। उसी समय गांव में एक साधु आए जिनका मुख तेज से चमक रहा था। उन्होंने सभी लोगों से कहा, कल सावन का विशेष दिन है, जो भी मन से भगवान शिव का नाम लेकर किसी भूखे को भोजन कराएगा, उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। अगले दिन शिवराम और जानकी ने अपने घर का थोड़ा सा अन्न पकाया और मंदिर के बाहर बैठे साधुओं और गरीबों में बांट दिया। घर लौटते समय उनके पास अपने लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी दोनों के चेहरे पर चमक और संतोष बनी रही। रात को शिवराम ने स्वप्न में देखा कि कैलाश पर्वत से एक उज्जवल प्रकाश निकलकर आ रहा है और भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहे हैं। लेकिन उसी प्रकाश के बीच एक गंभीर स्वर सुनाई दिया, पुत्र, अभी तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा बाकी है, तैयार रहना। शिवराम की नींद खुल गई। उसका मन शांत था, क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि हर परीक्षा के पीछे भगवान की कोई न कोई कृपा अवश्य रहती है। अगली सुबह गांव में एक विचित्र घटना घटी। शिवराम जब अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि रात में जंगली पशुओं ने उसकी लगभग पूरी फसल खराब कर दिए थे। महीनों की मेहनत एक ही रात में सब समाप्त हो गई। यह समाचार सुनकर जानकी भी खेत पर दौड़ी दौड़ी पहुंची। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने भगवान शिव का नाम लेना नहीं छोड़ा। गांव के लोग बोले, अब तो तुम्हारा श्रावण का व्रत भी नहीं बचा पाएगा, तुम्हारे पास न अन्न बचा है और ना ही धन। शिवराम ने टूटे हुए खेत की ओर देखा और फिर आकाश की ओर हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, अगर यह भी आपकी इच्छा है तो मैं इसे प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूँ। मेरा विश्वास कभी कम नहीं होगा। उस दिन भी वह खाली हाथ नहीं लौटा। उसने खेत के किनारे उगे कुछ बेल पत्र तोड़े, नदी से जल भरा और मंदिर की तरफ पहुंच गया। जब उसने भगवान शिव का अभिषेक किया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब उसके होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी समय वही रहस्यमय तेजस्वी साधु मंदिर में आ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, जिसने सुख में भगवान को याद किया वह सामान्य भक्त है, लेकिन जिसने दुख में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ा वही शिव भक्त का सच्चा प्रिय भक्त है। इतना कहकर उन्होंने शिवराम के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और गर्भगृह में अद्भुत सुगंध फैल गए। मंदिर में जितने लोग थे सब आश्चर्यचकित रह गए। साधु ने कहा, अब समय निकट है, बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा इस गांव पर आएगी और जो लोग श्रद्धा का उपहास करते हैं, मजाक करते हुए भी शिव महिमा का आनंद लेंगे। उसी शाम वर्षों बाद पहली बार आकाश में घने काले बादल छा गए, बिजली चमकी और शीतल हवाएं बहने लगी। पूरा गांव आशा से भर गया कि आज तो बारिश जरूर होगी, लेकिन वर्षा आरंभ होने से ठीक पहले एक ऐसी घटना होने वाली थी जो श्री के जीवन को हमेशा के लिए बदल देती और उसी से भगवान शिव के दिव्य चमत्कार का मार्ग खुलता। रात का समय था, पूरे गांव में घने छाए थे। बिजली की चमक से पूरा आनंदपुर गांव बार बार प्रकाशित हो रहा था। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर आकाश की ओर देख रहे थे, क्योंकि कई महीनों के बाद पहली बार ऐसा लग रहा था कि आज वर्षा अवश्य होगी। शिवराम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भगवान शिव का नाम ले रहा था। तभी गांव का एक बालक दौड़ता हुआ आया और घबरा कर बोला, शिवराम भैया, पहाड़ी के पास बनी छोटी झोपड़ियों में पानी भरने लगा है, कई परिवार वहां फंस गए। यह सुनते ही शिवराम बिना एक क्षण सोचे समझे वहां की तरफ दौड़ पड़ा। तेज हवाओं गर्जन के बीच वह एक एक परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने लगा। जानकी भी गांव की स्त्रियों के साथ बच्चों और वृद्धों को मंदिर तक ले जाने लगी। उसी समय एक वृद्ध दंपत्ति की झोपड़ी का एक भाग सिर गिर गया। लोग डर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन शिवराम ने भगवान शिव का नाम लिया और भीतर जाकर दोनों वृद्धों को सुरक्षित निकाल लिया। सभी लोग हर हर महादेव का जयकारा करने लगे। तभी अचानक मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। सूखी धरती वर्षा की बूंदों से तृप्त होने लगी। खेतों में जीवन लौट आया। नदी
का जल बढ़ने लगा और पूरे गांव में आनंद की लहर सभी में दौड़ने लगी। लोगों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। गांव का मुखिया शिवराम के पास गया और बोला, बेटा, आज हमें समझ में आया कि भगवान शिव केवल मंदिर में नहीं रहते, वो उस मनुष्य के हृदय में रहते हैं जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है। उसी समय मंदिर के सामने वही तेजस्वी साधु फिर से आए। उन्होंने कहा, आज भगवान शिव तुम सबसे प्रसन्न है क्योंकि इस गांव ने संकट के समय एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। साधु ने शिवराम से कहा, पुत्र, तुमने सेवा, दया, विश्वास तीनों की परीक्षा पास कर ली, लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य शेष है जिसे जानने के बाद तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। इतना कहकर साधु धीरे धीरे वर्षा की बूंदों के बीच चले गए और देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिवराम उन्हें खोजता रह गया, लेकिन उसके हृदय में अब भय नहीं था, केवल शिव पर बहुत अटूट विश्वास था। अगली सुबह वर्षा के बाद पूरा आनंदपुर गांव हरियाली से भर गया। कलरव सुनाई देने लगा, चिड़िया चहकने लगी और मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। शिवराम और जानकी सुबह भगवान शिव का अभिषेक करने पहुंचे। जैसे उन्होंने जल अर्पित किया, मंदिर का गर्भगृह एक अद्भुत प्रकाश से फैल गया। सभी भक्त आश्चर्य से उस प्रकाश की तरफ देखने लगे। उसी इस प्रकाश के मध्य वही तेजस्वी साधु प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका स्वरूप पहले से कहीं और दिव्य था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम सत्य जानो। इतना कहते ही उनका रूप बदल गया। उनकी जटाएं आकाश तक लहराने लगी, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र दिखने लगे, उनके कंठ में सर्प विराजमान हो गया और उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। संपूर्ण मंदिर हर हर महादेव, हर हर महादेव के घोष से गूंज उठा। आप लोग भी बोलिए, हर हर महादेव। शिवराम और जानकी भाव विभोर होकर भूमि पर दांडवत लेट गए। भगवान शिव ने करुणा भरे स्वर में कहा, पुत्र, मैं कई दिनों से साधु के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने निर्धन होकर भी दान किया, अपमान सहकर भी क्षमा की, दुख में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा और संकट में अपने प्राणों की चिंता बिना किए दूसरों की रक्षा की। यही सच्ची शिव भक्ति है। भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य सावन मास में केवल मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसे पूर्ण फल मिलता है, लेकिन जो जल के साथ अपने मन का अहंकार भी चढ़ा देता है उसे मेरा साक्षात आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद भगवान शिव ने अपना हाथ शिवराम और जानकी के सिर पर रखा। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उनके घर में सुख, समृद्धि, धर्म और संतान का प्रकाश होगा और आनंदपुर गांव सदैव अन्न, जल और शांति से भरा रहेगा। क्षण भर में दिव्य प्रकाश आकाश में विलीन हो गए, लेकिन पूरे मंदिर में चंदन और पुष्पों की सुगंध लंबे समय तक चलती रही। गांव के सभी लोगों ने उसी दिन से संकल्प किया कि वे हर सावन में भगवान शिव की आराधना करेंगे, सेवा करेंगे और किसी भी जरूरतमंद को अपने घर से जाने नहीं देंगे। शिवराम ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति आपका नाम है, इसे कभी मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। भगवान शिव के दिव्य दर्शन के बाद आनंदपुर गांव का वातावरण पूरा बदल ही गया। जहां पहले निराशा और भय दिखाई देता था, वहां अब हर सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। गांव के सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते और भगवान शिव के मंदिर में एक साथ होकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते। धीरे धीरे गांव की सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। खेतों में ललहाई फसलें देखकर किसानों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नर्मदा का जल पहले से और अधिक निर्मल और पवित्र हो गया। गाय का दूध बढ़ गया, पशु स्वस्थ रहने लगे और पूरे गांव में सुख शांति का वातावरण बन गया। एक दिन शिवराम ने गांव के लोगों से कहा, भाइयों, भगवान शिव की कृपा केवल मेरे ऊपर नहीं, यह हम सब की एकता, विश्वास और सेवा का फल है। अगर हम फिर से अहंकार में पड़ गए तो यह कृपा भी दूर हो जाएगी। गांव के मुखिया ने उसी दिन घोषणा की कि हर सोमवार पूरे गांव के लोग मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे और किसी भी भूखे मनुष्य को बिना भोजन कराए जाने नहीं देंगे। साहूकार भी आगे आया और उसने अपने गोदान का एक भाग गरीबों के अन्न के लिए
दे दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पहले मैं धन को ही सबसे बड़ा मानता था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ आ गया कि सबसे बड़ा धन भगवान का नाम और दूसरों की सेवा है। जानकी ने गांव की स्त्रियों के साथ मिलकर हर रोज मंदिर की सफाई शुरू कर दी। बच्चों को भगवान शिव की कथा सुनाने लगी। वृद्धों का सम्मान होने लगा। किसी के घर दुख आता तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा रहता। धीरे धीरे आनंदपुर की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव से लोग यह देखने आने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसने इस छोटे से गांव को इतना सुखी और स्वस्थ बना दिया। जब लोग शिवराम से इसका कारण पूछते तो वह केवल इतना ही कहते, सावन मास में भगवान शिव को जल चढ़ाने से पहले अपने मन का अभिमान छोड़ो। बेलपत्र चढ़ाने से पहले अपने भीतर की कटुता छोड़ दो। व्रत रखने से पहले अपने व्यवहार को पवित्र बनाओ। फिर देखना, भोलेनाथ स्वयं तुम्हारे जीवन का भार उठा लेंगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, जो मनुष्य मास सावन के श्रद्धा से भगवान शिव का नाम लेता है, माता पिता की सेवा करता है, सत्य का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, उसके जीवन के अनेक संकट बिना बताए ही दूर हो जाती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से आनंदपुर गांव सदा के लिए धन्य हो गया। शिवराम और जानकी का जीवन भी बदल गया। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे गांव ने इसे भोलेनाथ का आशीर्वाद माना। वह बालक बड़ा होकर धर्मपरायण और दयालु बना और उसने भी अपने माता पिता की तरह जीवन भर भगवान शिव की सेवा की। समय बीतता गया, लेकिन आनंदपुर में सावन मास का उत्सव कभी बंद नहीं हुआ। आज भी ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से सावन मास में भगवान शिव की आराधना करता है और इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होता है। भगवान शिव उसके रोग, शोक, भय और संकट को दूर करते हैं। रुके हुए कार्य एक दिन जरूर पूरे होते हैं। घर में प्रेम बढ़ता है, मन को शांति मिलती है और अंत समय में भगवान शिव अपने भक्त का हाथ पकड़ उसे शुभ गति प्रदान करते। इसलिए हे भक्तों, कभी भी भगवान शिव की भक्ति को केवल एक व्रत या एक परंपरा मत समझो। यह जीवन को बदल देने वाला हमारा विश्वास है। जब भी सावन आए तो प्रातः उठकर स्नान करना, भगवान शिव को स्वच्छ जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी को खुशियां देना, किसी असहाय की सहायता करना और अपने मन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, छल को निकट मत आने देना, यही सावन मास की सबसे बड़ी साधना है। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। बोलिए कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय। अब आगे की कथा हम कल के वीडियो में सुनेंगे। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत बधाई हो। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।